मंच पर विराजमान जो दूसरे स्टेटों से और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वर बन के और हमारे यहाँ इस कार्यक्रम के चेयरमैन और सेक्रेटरी बनकर जो आए हैं, सभी अतिथियों का मैं फिर से स्वागत और सम्मान करती हूँ। यहाँ पर विराजमान हमारे गणेश घोगरा जी, जो कि मेरे साथ विधायक भी हैं और एसटी कम्युनिटी के एक बड़े नेता के रूप में भी इस एरिया के अंदर महत्व रखते हैं। राहुल जी ने राजस्थान से हम दोनों को बुलाया था और मीटिंग के अंदर हम साथ ही मिले थे राहुल जी से। राहुल जी की एक बहुत बड़ी सोच है और नज़दीक से हमने उस दिन एसटी कम्युनिटी के बारे में उन्होंने जो बताया हमको, वो हमने महसूस किया कि हम हमारे नेता को अपनी तरफ से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको सब चीज़ का पता है कि एसटी को कितना हमको अधिकार देना है, कैसे हमको आगे बढ़ाना है, कैसे आप लोगों के अधिकारों को अन्य लोग छीन रहे हैं, किस तरीके से आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, ये सारी चीज़ का उन्हें पता है। उन्होंने ये सबसे बड़ा निर्णय इन सब चीज़ों को देखते हुए लिया और जिस तरीके से राहुल जी ने यात्रा की, मैं समझती हूँ सारा अनुभव यात्रा के दौरान भी उन्होंने बहुत अधिक अनुभव लिया इन चीज़ों का। सभी से मिलकर, रास्ते में जो लोग मिले उनसे लगभग धरातल का जो हम लोग समझते हैं कि बड़े लोग होंगे उनको क्या पता होगा हमारे धरातल की चीज़ों का। वैसे कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है, लेकिन जो जनरली जो चीज़ें हैं जो उनको मोटा मोटा समझ में आया है कि एसटी बाहुल्य क्षेत्रों के अंदर या फिर जहाँ कम है, ज़्यादा है, अच्छी पोजीशन में है, गरीबी जहाँ ज़्यादा है, ट्राइबल जहाँ जंगलों में रहते हैं, सभी की अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन अलग अलग समस्याओं के साथ साथ उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है और अधिकार नहीं मिलने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी आपके इधर आप लोगों ने महसूस की होगी। राजस्थान, यहाँ तो पूरे राजस्थान से ही लोग आए हुए हैं, लेकिन 2-3 हमारे जो 4-5 जिले होंगे लगभग ट्राइबल के 6 जिले, इन 6 जिलों के अंदर आदिवासी बाहुल्य है क्षेत्र है। इसमें कहीं न कहीं आदिवासियों को ये महसूस हुआ होगा कि हमारा कोई पार्टियां ध्यान नहीं दे रही। इसी वजह से बीटीपी में ये लोग बड़ी संख्या में थे और बहुत सारे विधायक भी जीते। इन चीज़ों को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। ध्यान सब लोग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, आपका और नेताओं का गैप है और इस चीज को राहुल जी समझ चुके हैं। तो मैं आपसे चाहूंगी कि हम सबको भी एक्टिव रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है, अपने अधिकारों को समझने की आवश्यकता है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे उसमें यही बताएंगे कि ट्राइबल्स के क्या अधिकार हैं और हमें किस अधिकारों पर लड़ना चाहिए, क्योंकि हमें जब पता नहीं होता है कि हमारे क्या अधिकार हैं तो हम लड़ेंगे किस बात पर। हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम लड़ नहीं पाएंगे और जिसको नॉलेज होगी वो बेबाकी के साथ में अधिकारियों के साथ में जाके अपनी बात करेगा, अपने अधिकार की बात करेगा, अपने जो गांव मोहल्ले और अपने शहर के अंदर जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है उसकी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। तो अपने समाज के अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, इंटरव्यू वाला सिस्टम रखा है जिसमें आप सब लोगों में से इंटरव्यू लेकर उनको सिलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद में धीरे धीरे करके राहुल जी चाहते हैं कि जो बोल सकते हैं, जो समझते हैं इन चीज़ों को और जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट जो कुछ करने की क्षमता रखते हैं, उन लोगों को हम छांट कर आगे लाएं और उनको छटनी करने के बाद में उन लोगों को पूरे अपने एरिया के अंदर या विभिन्न जगहों पर, दूसरी जगहों पर भी उनको भेजें। आज हम सब लोगों को जैसे कि ऑल इंडिया लेवल पे एक उन्होंने टीम बनाई है और वो इसी उद्देश्य को लेकर टीम बनाई है कि हम दूसरे राज्यों में भी जाएंगे और जैसे कि हमारे पास भी यहाँ अन्य राज्यों से आए हैं तो उस
उस तरीके से आप लोगों को भी, जैसे कि आप इस जिले के हो तो दूसरे जिले में आपको जाना है या दूसरे स्टेट में आपको जाना है और वहाँ जाकर अपनी चीज़ों को देखना है, कहाँ हो सकता है इनसे भी ज़्यादा बदतर हमारे यहाँ जो स्थिति है उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति दूसरे राज्यों के अंदर होगी। तो हम सब लोगों को देखेंगे और हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा ग्राफ और बहुत बड़ा एक नेटवर्क बनेगा और उस नेटवर्क के माध्यम से हम हमारी चीज़ों को समझने में, हमारे अधिकारों को समझने में हम लड़ते आ रहे हैं। गोगरा जी हम लोग हैं वहाँ पे विधानसभा में हम लड़ते हैं कि हमारा आदिवासी कोड कहाँ है, क्यों नहीं, हम तो मूल निवासी हैं। यहाँ बाहर के लोग आके यहाँ राज कर रहे हैं। आज हमारे लोगों को कोई पूछ नहीं रहा, हमारे लोगों को समझते ही नहीं है, हमारा कोड ही नहीं है हमारे उसके अंदर। धर्म का लोग आज बिल पास कर रहे थे, उस दिन मीडिया वालों ने मेरे से पूछा तो मैंने कहा कि इनको ये मैं आदिवासी हूँ तो कम से कम मैं हमारे धर्म के बारे में बात करूंगी, तो हमारा धर्म का तो नामो निशान ही नहीं है, हम किस में भरे। और अन्य का भी उसमें कॉलम हटा देंगे, अब अगली बार जो भी आएगा उसमें अन्य का भी कॉलम हटा देंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और हम सब इसमें अपने लिए लड़ेंगे और हम उस पार्टी के साथ जुड़कर लड़ेंगे जो देश को आज़ाद कराया। आज हम भटक जाते हैं, आज हम सोचते हैं कि एक हम भटकने की वजह से ही तो आज ऐसी पार्टी जो देश में अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने वाली पार्टी आज सत्ता के अंदर केंद्र में भी है और राज्य के अंदर भी है। तो ये इसी वजह से है क्योंकि हम बिखर गए, भटक गए, कहीं ना कहीं दूसरी जगह चल जाते हैं, कभी निर्दलीय में चल जाते हैं, कहीं कहीं चल जाते हैं। तो उन चीज़ों को हमको समझने की आवश्यकता है और जब हमारी चीज़ें ऊपर तक पहुंचेगी तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। हम लोग सोचेंगे कि ये होना चाहिए, मैं रिजर्व करता हूँ, मैं इस पद के लायक, तो आप उसी पद पर आएंगे। लेकिन आप लोगों को सबको मेहनत करने की आवश्यकता है और अपनी अधिकारों को समझने की आवश्यकता है और अपनी जो दायित्व आपको मिले उसके बारे में सक्रिय रहकर काम करने की आवश्यकता है, ईमानदारी और वफादारी के साथ में। तो ये कार्यक्रम चालू होगा और मैं समझती हूँ आगे चलकर हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा और हम हमारे अधिकारों के लिए मजबूती के साथ में हर प्लेटफॉर्म पर लड़ने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।